बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको परेशानियों से, बीमारियों से और आफतों से महफूज रखे एंड हमें आसानियाँ बांटने वालों में शामिल करे। आज का दिन आपका अच्छा गुजरे और कुछ बेहतरी हम आपकी ज़िंदगी में ला सकें अपनी स्क्रीन के ज़रिए। ऐसी ही एक कोशिश आज है क्या प्रोग्राम में। आज बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हैं जो आपको डिफरेंट सेगमेंट्स में जानने को और देखने को मिलेंगी। जी उठा पाकिस्तान में सर्दी का मौसम है, जैसे आज देख सकते हैं आप लोग। मैंने भी आज वेलवेट पहना हुआ है बिकॉज कराची में तो अभी सर्दी शुरू ऐसा नहीं हुई। एक लहर आई थी और वो ख़त्म हो गई और अब फिर हम मुंतज़िर है कि ये साइबेरियन या कोयटा की जो हवाएं हैं उनका सिलसिला कराची में शुरू हो और कराची वाले भी जो हैं वो विंटर्स को सेलिब्रेट कर सके। बट हैप्पी विंटर्स ऑल ओवर पाकिस्तान। जहाँ जहाँ सर्दियाँ हैं ज़रूर इन्जॉय कीजिए, चाहे वो चाय कॉफ़ी हो, चाहे वो गर्म मलबूसात हों इस मौसम के, या फिर वो खुश्क मेवा जात हों। होता क्या है कि इस सर्दी में बिकॉज एक तो बहुत गुजी रहता है इंसान, एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, दिन छोटे हैं, रातें बहुत लंबी हो जाती हैं और जब आप बिस्तर में होते हो या आप घर में होते हो तो एक्टिविटी क्या रहती है आपके पास। हर छोटी चीज़ पर हम जो है वो खाना पीना कर रहे होते हैं। हमारे लिए सेलिब्रेशन जो है वो खाना पीने की हद तक महदूद होकर रह गई है और स्पेशली इस कोरोना में तो यही है कि घर में रहकर लोगों ने बहुत खाया और अब सर्दियों के मौसम में और ज़्यादा जो है वो फूड आइटम्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो वज़न जो है वो सर्दियों में बहुत बढ़ जाता है। आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज थी, बहुत सारे मैसेजेस थे इस हवाले से कि जी वज़न कम करने के हवाले से बात की जाए। एंड आई थिंक ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर शायद अगर आप हर वीक भी शो करें तो भी कम होगा। लेकिन द मेन फैक्टर इज़ कि हम वज़न कम करने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। एंड फिटनेस फ्रीक जो लोग हैं, जो सो कॉल्ड एक ख़ास तबका है, वो तो एक्सरसाइज कर लेता है। लेकिन आप बचपन की उम्र में भी, आपको याद होगा जब हम स्कूल जाया करते थे तो असेंबली में पीटी कराया करते थे कि स्ट्रेचिंग करें, हाथ ऊपर नीचे इस तरह से आपकी फुट की मूवमेंट होती थी, तो वो आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग होती थी, एक पीटी कराई जाती थी। इसीलिए कहते हैं कि बचपन हो या बचपन हो, अपनी बॉडी की मूवमेंट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम एजिंग की तरफ जा रहे हैं या हम तो घर में ही हैं, मैं कोई टीवी में आती हूँ या मैं कौन सा ऐसा कोई काम करती हूँ कि मुझे अपनी फ़िटनेस को का ख्याल रखना चाहिए। अपनी सेहत के लिए जो सबसे मेन फैक्टर आज डॉक्टर्स भी आपको बताते हैं, चाहे आप हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ के हैं या किसी भी प्रॉब्लम में मुब्तला हैं, कि अपनी फ़िटनेस का ध्यान रखिए। तो मेरे साथ भी आज हमारे साथ फ़िटनेस एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनको मैं अभी प्रोग्राम में वेलकम करूंगी और वो आपको एक्सरसाइज बताएंगी कि अपनी पूरी बॉडी को मेंटेन करने के लिए आप कौन सी सिंपल एक्सरसाइजेज जो हैं वो आप कर सकते हैं। सो वेलकम करेंगे हिना भट्ट को। मैं ब्रेक ले लेती हूँ, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो वो हमारे साथ मौजूद होंगी। सो मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। सेकेंड वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और प्रोग्राम के सेगमेंट में आपकी बॉडी एक्टिव रहे, आप हेल्दी रहें, इसके लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था, हिना भट्ट जो फिटनेस एक्सपर्ट है हमारे साथ मौजूद हैं और ये आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आप? गुड मॉर्निंग। अच्छा जी हिना, जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे, बचपन हो या बचपन हो, एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो लोग फाके करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और उससे वीकनेस हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी डाइट कंट्रोल करके एक्सरसाइज करते रहें तो बड़ी अच्छी एक हेल्दी लाइफ आप गुजार सकते हैं। सो आप क्या बता रही हैं आज? आज जो है वो मैं घर में जो रहने वाले लोग हैं स्पेशली उनके लिए बॉडी वेट वर्कआउट बता रही हूँ, जिसमें जो है कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। ओके आप सिंपल से 5 एक्सरसाइजेज हैं जो कर सकते हैं घर पे। वार्म अप करें बॉडी को, देन 5 एक्सरसाइजेज अपनी जो है वो स्टार्ट करें। जल्दी से वार्म अप भी बता दो कि क्या होना चाहिए ताकि जो है वो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है और जो मोटिवेट हो रहे हैं एक्सरसाइज करने के लिए उनको पता हो कि वार्म अप इम्पॉर्टेंट है। जी ठीक है, स्टार्ट में मैं सिर्फ
वार्म अप के जो है वो चंद एक स्टेप्स बताऊंगी, आप इजीली वार्म अप करें पहले, देन अपनी जो बॉडी वेट वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। 5 एक्सरसाइजेज होंगी टोटल, जिसमें आपका फुल बॉडी इन्वॉल्व हो जाएगी, आप इजीली वो कर सकते हैं। उसको वो गुड है आपकी हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए, वार्म अप शुरू बर्निंग कैलोरीज के लिए। स्टार्ट वार्म अप, शफल राउंड। अच्छा, आप लोग साथ कर भी सकते हैं, मैंने तो हील्स पहने में मैं नहीं कर सकती, आप लोग जरूर कर लीजिए। ओके, ये आप टोस पे प्रेशर दे रही हैं? टोस से प्रेशर दे रहे हैं, फुटबॉल रनिंग कर रहे हैं, जिस लाइक फास्ट करनी है, ठीक है। चंद एक स्टेप्स हैं, आप साइड लेग कर सकते हैं वार्म अप के लिए। ऑलराइट, देन लेग चेंज, 10 to 12 रैप करें। राइट, इससे आपके ये थाई मसल और बहुत अच्छा एक स्ट्रेचिंग, ये वार्म अप है। इट्स वार्म अप, हाई नीज, and arm circles, big arm circles, full. राइट, सो पूरी आपकी लेग्स, आपके आर्म्स, आपके शोल्डर, सारे मसल्स जो हैं उनकी स्ट्रेचिंग हो रही है। और ये देखिए फ्लोर टच, फ्लोर टच, राइट, ज़बरदस्त। ये आपने वार्म अप लाजमी करना है, और लोग वार्म अप करके ही थक जाते हैं, ऐसा नहीं है, अभी एक्सरसाइज बाकी है। जी हिना, बताइए एक्सरसाइज शुरू कीजिए। एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज होंगे वो हमारे होंगे सिंपल इजी स्क्वाट्स। ओके, ठीक है, आपके जो पाँव है अपने नीज लॉक करेंगे, हिप बैक एक्सटेंड डाउन। ओके, आप सिंपल। अच्छा, ये देखिए इन्होंने अपने फुट के बीच, पैरों के बीच में एक डिस्टेंस दिया है, आपने स्ट्रेट लेग्स नहीं इस तरह से रखने, और आप ये देखिए, आप बहुत स्लोली ग्रेजुअली, तेज़ नहीं करना, उससे भी आपके नी पे प्रेशर आएगा। स्लोली ग्रेजुअली, सब्र तसल्ली के साथ। कितने टाइम करने हैं इसको? 15 रैप, 15 रैप्स करने हैं। देन 3 सेट करने हैं। आप जो भी एक्सरसाइज स्टार्ट करें 12 to 15 रैप्स करें उनके, और उसे 3 टाइम रिपीट करें। राइट, और अगर किसी को जॉइंट्स का प्रॉब्लम है तो क्या वो ये एक्सरसाइज कर सकता है? वो कर सकते हैं, वो फुल स्क्वाट नहीं करेंगे, वो ये हाफ करेंगे। ठीक है, मतलब पूरा फुल जाना नॉट कंपलसरी, हाफ स्क्वाट भी कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, आप चेयर रख लें, चेयर आप अपना टारगेट पॉइंट रखें, सिट प्रॉपर एंड स्टैंड। अच्छा, ये इतनी अच्छी एक्सरसाइज है। अभी वार्म अप के बाद ही जब हमारी एक्सपर्ट को स्वेटिंग शुरू हो गई है, एंड आई विश विंटर्स में स्वेट करना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इट्स मीन कि इनकी बॉडी बहुत अच्छी अब जो है वो फ्लैक्सिबल हो चुकी है, वरना स्वेटिंग ही नहीं हो पाती है लोगों को। जी, व्हाट नेक्स्ट? अच्छा, नेक्स्ट हमारे जो होगा वो बर्पी है। ओके, बर्पी, स्क्वाट पोजीशन, ठीक है, हाथ नीचे एंड बैक जंप, फ्रंट जंप हाई। अच्छा, जो ये नहीं आसान है वैसे ये, है ना? जो ये नहीं कर सकते वो स्क्वाट पोजीशन, 1 by 1 लेग बैक, फ्रंट एंड हील्स अप। अच्छा, दोबारा बताओ, इससे एक एक स्टेप बताओ कि क्या किया पहले। स्क्वाट पोजीशन, स्क्वाट पोजीशन, बोथ हैंड डाउन, ओके, 1 लेग बैक, सेकंड, ठीक है, फ्रंट जंप हाई। राइट, सही है। तो ये जो है, ये आप जो भी जिनको लगता है कि वो इस एक सर्टन एज में आके जब आपकी बॉडी इतनी फ्लैक्सिबल हो जाती है तो ये आप चीज़ें कर सकते हैं। तो इसको ये कितने टाइम करना है? 12 to 15 रैप, 12 से 15 में तो आप करेंगे, देन 3 टाइम रिपीट करेंगे। ओके, राइट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी सिंपल क्रंचेस। ओके, बहुत सिंपल हैं, कहती सिंपल हैं और फिर जब कराती हैं, राइट, ठीक, ये भी सेम है। आप जो है उसे 12 to 15। अच्छा, आई थिंक आप अगर इस तरह से अपनी बॉडी को इस साइड पर लीन करेंगी तो आपका जो पॉस्चर है, हाँ, आप इस तरह से हेड इधर कर लीजिए, अपने लेग्स इस तरफ कीजिए, हाँ प्लीज़, थैंक यू। अब आप दिखाएंगे तो आपको समझ आ सकेगा कि बॉडी पॉस्चर क्या था इनका। ओके, राइट, आप देखें थोड़ा सा इन्होंने लेग्स को बैंड किया है, अपनी बैक को नीचे लेकर जा रही हैं, आप जाइए, पॉस्चर कीजिए। ओके, एंड इन्होंने हेड पर अपने सपोर्ट की हुई है इस तरह से। अगर इजीली नहीं उठा जाता देन हमारा मॉडिफाइड होता है कि पाँव जो है वो आप किसी भी जगह पे फिक्स कर सकते हैं इजीली, तो आप सपोर्ट के साथ उठ सकते हैं। ओके, अच्छा, ये टमी के लिए भी बहुत अच्छी है ना? टमी, इसको आप एक बार दोबारा कीजिए। आपने अपने लेग्स को इन्होंने फिक्स कर दिया, लेग मूव नहीं कर रही है, लेकिन आपका ये जो लोअर बैक है, आपका लोअर टमी है, इसके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, जो बहुत ज़िद्दी होता है, फैट जा नहीं रहा होता। ये आप देखें, इट्स सो डिफ़िकल्ट, इसमें आपकी ये साइड पर बहुत ज़्यादा पेन होगा स्टार्ट में, बट स्लोली ग्रेजुअली वो चीज़ ठीक हो जाती है। राइट, ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी माउंटेन क्लाइंबर्स। माउंटेन क्लाइंबर्स, माउंटेन क्लाइंबर्स, ठीक है। हाई प्लैंक पोजीशन, और आई थिंक ये इस एंगल में। जी, थैंक यू।
एंड दिस इज। और अगर किसी से फास्ट नहीं हो सकता, आप पहले ये वाला करें फास्ट वाला, फिर हम स्लो वाला देखेंगे, ठीक है? ओके, ये आप देखिए इस तरह से जो है, ये जिस तरह आप माउंटेन चढ़ते हैं ना, पहाड़ी चढ़ रहे होते हैं आप, तो फिर ये बिल्कुल वही वाला स्टेप है, आपने इसी तरह से करना है। और ये जो आप हाँपने कांपने वाली और स्वेटिंग वाली सिचुएशन में आएंगे, बस यही कामयाबी, यहाँ रुकना नहीं है, ये सफ़र अभी शुरू हुआ है। अपनी मोटिवेशन जो है, वैसे ऐसा होता है ना, लोग मोटिवेशन लूज कर जाते हैं, बिल्कुल है होता ना? है ऐसा। बट आई एम सो हैप्पी आपका स्वेटिंग हो रही है। राइट, ओके, व्हाट नेक्स्ट? ये जो माउंटेन क्लाइंबिंग है, अगर कोई इतना फास्ट नहीं कर सकता तो वो स्लो करेगा। अब वो स्लो कैसे करेगा ये आप हमें दोबारा बताएंगे मैं, ठीक है? ठीक है। मैंने आज बहुत एक्सरसाइज करा दिया इनके हिना हाई की। प्लैंक पोजीशन एंड इस तरह से स्लो, ओके। एल्बो नी टच, एल्बो नी टच। अच्छा, और बहुत ज़्यादा अगर आपकी नेक, जिस तरह उन्होंने कहा, नी बैंड नहीं होती, तो आप हल्के हल्का भी स्लोली ग्रेजुअली थोड़े दिनों बाद ऐसा बेहतर होने लग जाएगा जी। ठीक है। सेकेंड लास्ट में बताऊंगी आपको रशियन ट्विस्ट। अच्छा, ये साइड आप इजीली अपनी जो हील है वो फ्लोर पे टच कर सकते हैं। ओके। और अपर बॉडी ट्विस्ट करनी है ये। अच्छा, बैक को थोड़ा, बैक स्ट्रेट रहेगी, वी पोस्टर बनता है, वी पोस्टर बनेगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें भी बेटर होगा थोड़ा आप इस तरह से हो जाएं, तो आपकी बॉडी का पोस्चर जो है वो देख सकेंगे। देखें आप, इन्होंने अपनी बैक स्ट्रेट नहीं रखी है, बैक थोड़ा सा ये लीन करी है अपना, ये देखें आप, और इस तरह से ये लेफ़्ट राइट, इससे इनके शोल्डर्स, कुछ लोगों को शोल्डर में प्रॉब्लम होता है, फ्रीज शोल्डर होते हैं, तो उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। तो ये 5 से 6 आपने पॉस्चर्स बताए हैं, इसमें से जो चीज़ आपको बेहतर लगती है कि जिसको आप प्रैक्टिस कर करके स्टार्ट में, जैसे क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं, ये जो कर रही हैं वो बड़ा ही क्लियर है और बहुत अच्छे से है, लेकिन आप लोग स्लोली ग्रेजुअली करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना? मैं भी खुद को ऐसे ही मोटिवेट करती हूँ। ओके, सो कुछ और इस तरह की एक्सरसाइजेस? बस बॉडी वेट वर्कआउट यही होता है। आप इसे मतलब आपकी फुल बॉडी इन्वॉल्व होगी इसमें, जिसमें फैट बर्निंग प्रोसेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप इसके बाद रिलैक्सेशन ज़रूर करें। ओके, कूल डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है। पहले हमने वार्म अप किया, फिर हमने एक्सरसाइज किया, और अब हम लास्ट में बॉडी को, जब आपको स्वेटिंग हो रही है, आप थोड़ा सांस तेज़ हो रहा है, तो फिर अब अपने खुद को कूल डाउन करना है। वो कैसे करेंगे? कूल डाउन, ब्रीथ, इनहेल, एक्सेल, ऑलराइट, स्ट्रेच, ब्रीथ, इनहेल, एक्सेल, सेम अदर साइड। अच्छा, इनहेल करके आप होल्ड करते हैं और फिर स्लोली ग्रेजुअली जो है वो इनहेल भी आहिस्ते से करना है, आप ही का सांस है और आप सांस निकाल रहे हैं, स्लोली ग्रेजुअली चीज़ों को कीजिए। स्ट्रेच एंड डाउन, राइट। ये भी कुछ आसान काम नहीं है, लेकिन होगा आहिस्ता आहिस्ता। राइट, ये आप, ये जो एंडिंग में जिस तरह से इन्होंने भी आपको रिलैक्सेशन कराया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो वो एक जो आपकी बॉडी की हाइपर हो जाती है, उससे थोड़ा सा आप पेन में भी रहते हैं, इससे आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपकी ब्रीदिंग जो है वो नॉर्मल हो जाती है। अच्छा है ना, जो लोग भी आपके पास आते हैं, एक्सरसाइज करवाती हैं आप उनको, या जो लोग भी आपसे कभी पूछते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज के साथ साथ फूड इनटेक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिनको आप कहती हैं ये चीज़ें आप अपनी डाइट से बिल्कुल ख़त्म कर दें, ये आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं, वो क्या हैं? ख़त्म करने का तो खैर नहीं होता, ये है कि उसे हम स्टार्ट में कम करवाते हैं। वो क्या? ये फास्ट फूड होता है वो स्किप करवाया जाता है, फैटी चीज़ें, ऑयल हो गया, पोटैटोज हो गए, फ्राइज़ बाहर के हो गए, तो ये चीज़ें स्टार्ट में कम करवाई जाती हैं। एकदम से कट ऑफ नहीं कर सकते इस चीज़ का, ग्रेजुअली स्लोली जो है हम उन्हें प्रॉपर डाइट की तरफ लेकर। ठीक है, और एक्सरसाइज जब आप शुरू करें तो आप एम्प्टी स्टमक एक्सरसाइज करें, और या क्या चीज़ ऐसी लेनी चाहिए एक्सरसाइज से पहले कि एनर्जी हो, और आफ्टर एक्सरसाइज क्या होना चाहिए मील? एक्सरसाइज से पहले एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, आप इजीली वो ड्रिंक पी सकते हैं। वो तो बहुत ज़्यादा शुगर और उसमें होता है कंटेंट, नहीं वो लो शुगर होते हैं, मीन्स उसमें आर्टिफिशियल शुगर होती है, घर पे भी बनाए जा सकते हैं, जस्ट लाइक डिटॉक्स वगैरह होते हैं। ओके, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के जो है वो डिटॉक्स बना सकते हैं, वो ले सकते हैं। आजकल सर्दियों का सीजन है, सबसे बेस्ट है कि कॉफ़ी पी लें, कॉफ़ी बहुत बेस्ट है, मेटाबॉलिज्म अच्छा करेगा आप लोगों का, और ये है कि वर्कआउट के दौरान आपको एनर्जी भी देगा। राइट जनाब, सो थैंक यू सो मच हिना, बहुत बहुत शुक्रिया हिना से हमने कराई बहुत एक्सरसाइज, लेकिन अब आपने करनी है ये सारे पोस्चर्स, एंड अगर कुछ मिस हो गया है तो यूट्यूब पर जी उठा पाकिस्तान के पेज
पेज पर भी ये सारी एक्सरसाइजेज मौजूद होंगी, आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। मैं ले रही हूँ एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज होगी खूबसूरती की बात। वो कैसे होगी, किसके साथ होगी, ये जानेंगे जी उठा पाकिस्तान में। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में मैं बात करी थी कि यस, हम बहुत रिच हैं अपने कल्चर में, हर तरह का मौसम हमारे पास मौजूद है। सो हम उसको भरपूर इन्जॉय भी करते हैं। और हमारी इन्जॉयमेंट क्या है? खाना। बस कुछ भी हो जाए, शादी हो, बर्थडे हो, हाँ कोई पास हो गया है, कोई फेल हो गया है, चलो खाना खाने चलते हैं। अब वो हम इतना खाते हैं लेकिन हम बर्न आउट भी नहीं करते। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, खुश होना चाहिए, खुशी से खाना खाना चाहिए, लेकिन क्या खाना चाहिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एंड गर्मी के हमारे अपने खाने हैं, गर्मी की हमारी अपनी सौगातें हैं, हमारे अपने टेस्ट बड्स कुछ और क्रेविंग कर रहे होते हैं। विंटर्स में टेस्ट बड्स कुछ और मांगते हैं, बॉडी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। फिर कुछ चीज़ें हमारे कल्चर के हिसाब से हैं, सिंध में, पंजाब में, बाकी हिस्सों में। तो आज जो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं वो इसी हवाले से आपको गाइड भी करेंगी कि इस मौसम में जहाँ अलग अलग टेम्परेचर है, आपको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है लेनी चाहिए और कौन सी चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए। एंड क्योंकि सोर थ्रोट का भी प्रॉब्लम है और फ्लू भी रहता है इस मौसम में, तो इस हवाले से भी हम इनसे जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट एंड डॉक्टर आयशा अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपको वेलकम करते हैं जी उठा पाकिस्तान में। एंड कोई भी मौसम हो, मैं तो खूबसूरत लगना चाहती हूँ, है ना? आप भी चाहते होंगे कि अच्छा लगे, और ये आपका हक भी है। एंड विंटर्स में शादियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, सो आप अपने वेलवेट के ड्रेसेस, जिस तरह आज मैंने बेला का पहना है, आप ये भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है बाल कैसे होने चाहिए, कुछ लोग शॉर्ट हेयर्स कर लेते हैं विंटर्स में कि स्वेटिंग नहीं हो रही तो अच्छा ब्लो ड्राई सेट हो जाएगा, मेकअप कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोमल ब्यूटी सैलून से आरफा सलीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अच्छा, तो विंटर्स में आप कलर्स में आ जाती हैं ब्लैक से निकल के? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, चलें, बड़ी कोशिश होती है। कोशिश होती है। अच्छा, सो ये अगर मैं स्टार्ट करूं, इज़ इट राइट कि सर्दियों में लोग अपने हेयर डूज या हेयर स्टाइल्स चेंज कराते हैं, हेयर कट्स? बिल्कुल, कलर्स एंजॉय करते हैं, कट्स एंजॉय करते हैं। गर्मियों में क्योंकि ज़्यादातर टायर रहते हैं बाल, तो सर्दियों में यह है कि इजीली उसको मैनेज किया जा सकता है। बस थोड़ी सी रफनेस होती है, उसके लिए अगर आप सीरम वगैरह यूज़ करते हैं तो उसके साथ आप अपने कैरी कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल अपने हेयर के। अच्छा, और वैसे मैं भी डॉक्टर आयशा सोच रही थी कि लॉब कट करवा लूँ, क्या कहती हैं आप? विंटर आप पे तो सूट करेगा। चलें, बस ठीक है, होने वाला है कुछ नया जो है वही सीज़न में। विंटर्स में सबसे मोस्ट फेवरेट चीज़ क्या है आपकी? सुकून और आराम करना, ब्लैंकेट्स में घुस के पीनट्स खाना और बहुत अच्छा कोई टेलीविज़न का प्रोग्राम देखना, कोई मूवी देखना और एंजॉय करना। अच्छा, और अच्छा इस सीज़न में जो है हर किसी की बड़ी ख़ास तौर पर ये पीनट्स या जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इनसे बड़ा एक साथ जुड़ जाता है ना लोगों का। लेकिन विंटर्स में ही क्यों? बाकी महीनों में हम क्यों नहीं नट्स का इस्तेमाल करते हैं? बाकी महीनों में इसलिए नहीं करते कि आपको वैसे ही इतना गर्म फील हो रहा होता है। यहाँ पे इतना टेम्परेचर अब हाई रहने लग गया है, पहले इतना होता भी नहीं था। 6-7 महीने इतनी गर्मी रहती है कि इस तरफ ध्यान नहीं जाता। फिर आपका मूड होता है कि आप ठंडी चीज़ें लें, आप आइसक्रीम्स लें या ऐसी चीज़ें एंजॉय करें जो कि आपको थोड़ा कूलनेस का इफेक्ट दें। और सर्दियों में ये होता है कि हम इंतज़ार में होते हैं कि गजरेला भी आ जाए, नट्स भी आ जाए। तो हर मौसम की एक अपनी सौगात है। अच्छा, वैसे मैंने अभी तक तो गाजर का हलवा नहीं खाया, होगी शुरुआत गाजर का हलवा? बिल्कुल हो गई है, और जो है वो हमने तो खैर बना भी लिया और खा भी लिया। राइट। और अब गाजर बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी आई हुई है इस वक्त में, तो यह है कि उसका यूज़ वैसे भी आपके उसके लिए भी अच्छा है, सेहत के लिए भी अच्छा है। तो गाजर का हलवा बिल्कुल मस्ट खाएं, गाजर का हलवा ज़रूर खाएं, और ये ख़ास सौगात है हमारे इस सीज़न की। एंड अच्छा, ये बिकॉज मैं बात इसलिए कर रही हूँ, आप देखें चाहे नट हो वो आपकी बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए। अभी हम सब्जियों की बात करें तो डॉक्टर आयशा, इस मौसम में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिस तरह साग है, पालक है, फिर मूली है, गाजर है, बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं, सर्दी में फ्रेश भी बहुत लगती हैं। तो वेजिटेबल का इस्तेमाल सर्दियों के मौसम में कितना आपको सपोर्ट करता है?
वेजिटेबल का इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। दूसरी बात ये होती है कि गर्मियों में आप फिर भी फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ होते हैं, आप फिज़िकली एक्टिव होते हैं गर्मियों में भी, आपको पसीना भी आ रहा होता है। सर्दियों में ये होता है कि आपकी मूवमेंट्स थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बहुत होती है, तो हम इस तरफ ध्यान नहीं देते, ऊपर से हम और सारे नट्स ले रहे होते हैं या ऐसी चीज़ें, तो आपका फाइबर इंटेक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो ना सिर्फ आपको आयरन दे रही होती हैं, कैल्शियम दे रही होती हैं, यू गेट रिड ऑफ ऑल काइंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। इवन आप सूप्स बनाएं, आप सैलड्स बनाएं, आप उसके अंदर इनको, और आपने अभी सरसों के साग की बात की, यकीन करें कि मकई की रोटी या बाजरे की रोटी के साथ थोड़ा सा सरसों का साग हो, ये तो बेहतरीन है, आपको इतनी अच्छी नरिशमेंट देगा। प्लस ये मकई और बेसन जो है ये आपको फाइबर मजीद देने वाला है। तो ये डिश बना के आप इंजॉय करें और बच्चों को भी दें। अच्छा, आपने कहा बेसन और मकई, अच्छा ओके, कॉर्न की जो है रोटी। अच्छा, ये जो है जिस तरह लोग गंदम की रोटी अवॉइड करते हैं कि उससे जो है वो कैलोरीज बढ़ जाती हैं या फैट आता है बॉडी में, तो ये जो इसकी मकई की रोटी होती है ये आप रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं? रूटीन में मकई की भी यूज़ कर सकते हैं, बाजरे की भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कैलोरिक इंटेक के ऊपर हम जाएंगे तो कैलोरीज सबकी एक ही जैसी हैं, लगभग एक हैं, तो हम ये नहीं कह सकते। हाँ, इनमें ये है कि नरिशमेंट ज़रा ज़्यादा है, इसमें आपको फाइबर मिलेगा। जो बाजरे की रोटी है उसके अंदर पोटेशियम है, पोटेशियम आपके ब्लड वेसल्स को बहुत रिलैक्स कर देता है, तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है या हाइपरटेंसिव हैं वो उनका सेटल हो जाता है प्रॉब्लम। अच्छा, इसकी रोटी बनती भी मुश्किल से ना, थोड़ी सी जरा ये ट्रिक होती है एक, और वो लेकिन मेरे घर में तो बनती है। क्या बात है हमारी माओ की। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर है हमारे साथ। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं मिसेस ताहिर बात कर रही हूँ। कहाँ से कॉल कर रही हैं? कराची से बात कर रही हूँ। और मुझे एक चीज पता करनी थी। देखिए, मेरी एज है 55 इयर्स ओल्ड, ठीक है, माशाल्लाह। मुझे ये कहना था कि जैसे विंटर की चीजें होती है खाने पीने की, जस्ट लाइक के हलवा है, मतलब हलवा जात में दाल का हलवा होता है, या गाजर हो गया, अंडे हो गए, सब सर्दियों में इस्तेमाल हो जैसे। जी जी, हेलो। क्वेश्चन ड्रॉप हो गया। ओके, लाइन ड्रॉप होगी, लेकिन आप बहुत बहादुर खातून हैं, आप कॉल पे आई और आपने ये बताया कि आप 55 साल के, लेकिन आप आवाज़ से बिल्कुल 25 साल की लग रही थी। तो मैं बड़ी खुश हुई कि आपने बड़ा ग्रेसफुली जो है वो अपनी एज को एंजॉय किया है, और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये नहीं रहना चाहिए। मैं इस बात को मेंशन ही इसीलिए कर रही हूँ कि देखें, वरना नॉर्मली हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा अरफा जी, जिस तरह अभी कॉलर भी हैं और हम इस तरह से बात करें, तो हम ब्यूटी और खाने की चीज़ें आजकल एक साथ साथ चल रही हैं, तो बहुत सारे लोग आते होंगे आपके पास और वो कहते होंगे कि जी मुझे ऐसा हेयर कट कर दें, या मुझे ऐसा हेयर डाई दे दें कि मैं पतली नज़र आऊँ, या मेरा मुंह छोटा नज़र आए। ऐसी कंप्लेन के साथ भी आते हैं क्लाइंट्स आपके पास? बिल्कुल, कंप्लेन के साथ भी आते हैं। और दूसरी बात यह है कि इससे हम अपने फेस के जो हमारा कट है उसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का राउंड फेस है, अच्छा ये बड़ा होता है ना कि मेरा ऐसा फेस है तो मैं कैसा हेयर कट लूं, बिल्कुल। तो किसी का राउंड फेस है तो उसे कैसा हेयर कट लेना उनको लॉन्ग लेयर्स के साथ लेना चाहिए, यानी कि उनका जो भी फ्रंट कट हो वो चिन से नीचे हो, तो ये चीज़ कंट्रोल होगी तो बहुत अच्छा सा उनका फेस का लुक आएगा। अच्छा। अगर वो शॉर्ट हेयर लेंगी फ्रंट से तो फिर वो विजिबल फेस और ज़्यादा विजिबल होगा, तो उससे बेहतर है कि आप लॉन्ग हेयर्स लीजिए, लॉन्ग लेयर्स के साथ लीजिए, तो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए वो कट, तो उसके साथ बहुत अच्छा जिस तरह से बॉब कट होता है। लेकिन आप कह रही हैं कि वन लेंथ होना चाहिए और फेस तक जो है वो फर्स्ट लेंथ आनी चाहिए उनकी। ओके, तो लेयर्स में ले सकते हैं। क्लासिकल बॉब भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, अगर आपका राउंड फेस है, बड़ा फेस है, तो क्लासिकल बॉब भी आपके ऊपर जाएगा शॉर्ट हेयर में। उसके अलावा जितना भी आप लें लॉन्ग लेयर्स के साथ लीजिए, बहुत अच्छे कट्स होंगे। ओके, और अगर किसी का जिस तरह से ओवल फेस है, अब मतलब ना राउंड होता है ना स्लीक होता है, तो वो क्या करें? उनके ऊपर से ना हर चीज़ अच्छी लगती है। ओके, राइट। ये एक ब्यूटी फेस कहलाता है, ओवल फेस, और इसके ऊपर हर तरह का कट, हर तरह का स्टाइल अच्छा लगता है। इट डिपेंड्स कि आप कैरी किस तरह से करते हैं। ओके, राइट। अच्छा, तो डॉक्टर अर्शा, आप जो हैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट करती हैं कि अच्छा सीज़न चेंज हुआ है तो मैं बाल कटवा लेती हूँ, या मैं ये वाला हेयर डाई करके देखती हूँ? ये भी एक, मुझे लगता है कि ये भी एक करेज होती है इतने एक्सपेरिमेंट करना बालों के साथ। नहीं, मैंने अभी केराटिन करवाया है, तकरीबन 4 महीने हो गए, और अब जाके उसमें हल्के से फ्रिज आने लगे हैं, तो वो
ये कि अगर मुझे फ्रिज रखने हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको मैं ब्लो ड्राई कर लेती हूँ। तो आई थिंक कि आपको साल में एक दफ़ा आप ऐसा हाथ डाल सकते हैं अपने ऊपर कि एक स्ट्रॉन्ग केमिकल ट्रीटमेंट ले लें, क्योंकि उसमें देयर लॉट ऑफ केमिकल्स विच आर इन्वॉल्व। उसके बाद थोड़ा हेयर लॉस भी होता है, तो एटलीस्ट वंस ये करें। लेकिन ये कि ट्वाइस या जो लोग इससे भी ज़्यादा उस पर जाते हैं तो फिर उससे बहुत, या तो आपका बाल बहुत थिक हो, आपके पास रास्ते में लौटाने के लिए बहुत कुछ हो, तो आप बार बार ट्रीटमेंट्स करवाते हैं ना तो कोई। लेकिन अगर आपके ऑलरेडी नॉर्मल बाल हैं और आप इतना नहीं मैनेज कर सकते कि इतना हेयर लॉस हो, तो वंस ईयर आप बहुत अच्छी ट्रीटमेंट। अच्छा, यहाँ एक और भी चीज़ है, डॉक्टर आयशा ने जो बात की बहुत अच्छी बात की कि आप जिनके पास जाते हैं वो आपसे कितने सिंसियर हैं, बिकॉज काम बहुत कमर्शियल हो गया है। और अब जिस तरह से एक खातून यहाँ बैठी है, इन्होंने मुझे साफ मना कर दिया था कि मैं भी तुम्हारे बालों को कुछ नहीं करूँगी, 3-4 महीने बाद होगा जो भी होगा, ठीक है। सो ऐसे भी लोग हैं जो ख्याल करते हैं, एहसास करते हैं कि नहीं जी अभी ये बाल आगे जाकर फिर हाथों से निकल जाएंगे, तो इसलिए ये वाली चीज़ जहाँ आपको मिलती है, तो उन्होंने कहा था नहीं हो सकता, अभी आपके बाल इस काबिल नहीं है, आप इनको रेस्ट दें, उसके बाद फिर हम आपका कुछ करेंगे। तो एक साल में एक बार इस तरह के हैवी ट्रीटमेंट्स लास्ट ईयर हुआ था और अब हुआ, तो ये अभी बड़ा ख्याल करना चाहिए, बालों को ज़्यादा। दिस इज एन आइडियल गैप। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, आई एम सॉरी, हमारी बातों में आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, लेकिन जब महफिल सजेगी तो ऐसा होगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ बढ़ाइए स्टूडियो में, कहिए। हेलो, मेरे बाल जो है ना वो गिर रहे हैं, उनके बारे में पूछना था। अच्छा, अभी सर्दियों में गिर रहे हैं या वैसे भी आपको होता है हेयर फॉल? वैसे भी गिरते रहते हैं। अच्छा ठीक है, राइट। पिंडी से आप कॉल करी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, बाल गिरने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी क्या वजह होती है? देखिए सना, सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि बाल जो गिर रहे हैं उनकी लेंथ क्या है। ठीक है, ठीक है। अगर आपके बालों की नॉर्मल लेंथ के हिसाब से वो बाल गिर रहे हैं, और तकरीबन 100 बाल अगर आपका एक गिरता है, तो ये सीजनली भी गिरता है और बाजू का एज के हिसाब से भी एज फैक्टर्स भी होते हैं। लेकिन अगर रेगुलर आपका हेयर फॉल हो रहा है और हेयर फॉल के अंदर आपका छोटे छोटे जो बेबी हेयर्स होते हैं वो भी शामिल हैं, तो यकीनन आपके हेयर बल्ब में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि उसको क्योर करने की कोशिश करेंगे घर में इस तरह से कि प्याज का पानी बहुत अच्छा रहता है। ओके। अगर आप उसको यूज़ करते हैं थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन एलर्जिक नहीं होनी चाहिए। आप प्याज से बिल्कुल भी कोई ऐसा ना हो कि आपको एलर्जी है, या थोड़ा सा स्किन पे टच अच्छा, प्याज को छील के उसको ब्लेंड कर लें और उसका पानी जो है वो आपने लगाना है। पानी डालकर ब्लेंडर में उसको ब्लेंड कर लीजिए और उसका पानी आप सर में लगाएं तकरीबन 3 डेज के गैप से। ओके, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर सर के अंदर कोई इस तरह का इशू है कि आपको डैंड्रफ का इशू हो रहा है ज़्यादा, या कोई ऐसे आपको फंगस फील हो रहा है, तो ये है कि पहले आप अपने डॉक्टर से इस चीज़ का जो है वो ट्रीटमेंट करवाएं। नॉर्मल है तो इंशाल्लाह ताला इससे रुक जाएगा। बाकी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा कंडीशनर का यूज़ करने का तरीका गलत होता है। अच्छा। जिसकी वजह से भी हेयर फॉल हो जाता है। जब हम अपने स्कैल्प के ऊपर कंडीशनर का यूज़ करते हैं और उसका मसाज करते हैं, तो हमारा हेयर बल्ब कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से रेगुलर हमारा हेयर फॉल रहता है। ठीक है, तो शैम्पू रूट्स में करना है आपने, लेकिन जब आप कंडीशनर या कोई भी मास्क वगैरह यूज़ करेंगे तो वो सिर्फ आपने लेंथ में यूज़ करना होता है, रूट्स में नहीं। अच्छा, इसमें एक फैक्टर आपका न्यूट्रिशन भी आता है कि आप क्या खा रहे हैं, कोई कमी ऐसी तो नहीं हो रही जिसकी वजह से आपकी स्किन ख़राब हो रही है या बाल गिर रहे हैं। डॉक्टर आयशा आपको बताएंगी कि आपकी ब्यूटी और आपके बालों के लिए कौन सा न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। अभी हम ब्रेक पर जा रहे हैं, इस ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। सर्दी का मौसम है, हैप्पी विंटर्स। इस मौसम में किस तरह का न्यूट्रिशन, कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर होगी, उस पर हम बात करें। इसके साथ साथ वेडिंग सीज़न भी है, लोग विंटर्स में अपनी स्किन पे भी बड़ा कंसर्न कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है या थोड़ा सा कलर का प्रॉब्लम होता है, बाल कैसे होने चाहिए, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करें। डॉक्टर आयशा न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं एंड मोमल सैलून से। आरफा जी भी हैं, आप दोनों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, ब्रेक से पहले कॉलर थे, बालों के हवाले से बात हो रही थी। आरफा जी ने एक रेमेडी बताई, आपसे मैं पूछूंगी कि बॉडी में क्या न्यूट्रिशन कम होता है कि स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाती है या बाल गिरने लगते हैं? हम बैलेंस डाइट के ऊपर फोकस नहीं करते। हमारा फोकस ये होता है कि जो कुछ भी हमें बाहर से मिल रहा है हम बाहर से मंगवा लें। ठीक है, फूड डिलीवरीज बहुत ज़्यादा कॉमन होने लग गई हैं
और ऐप्स डाउनलोड हुए हुए हैं और हम इस चीज़ में रहते हैं और ये चीज़ें हमें बहुत खुशी देने लग गई हैं। यहाँ पे जो हम मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि हमारी डाइट बैलेंस नहीं होती। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि गर्मियों के अंदर फिर पसीना आ रहा होता है तो हम अपना हाइड्रेशन लेवल जो है वी मेंटेन दैट लेवल, ठीक है, वी कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर। विंटर्स में इस तरह से नहीं होता ना, आपको इतनी प्यास लग रही होती है और यहाँ पे आप सोचते हैं कि शायद प्यास नहीं है तो पानी पीना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, गैर ज़रूरी है। उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन होती है तो खुद ब खुद स्किन पे एक्ने के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी स्किन फ्रेश नहीं लगती। तो हाइड्रेशन लेवल आपको अपना मेंटेन रखना है चाहे वो कोई भी मौसम हो। और दूसरी बात है कि नींद आपने अपनी बहुत अच्छे से लेनी है। हमारे यहाँ जो है स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा देर तक टेलीविजन्स भी यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल्स भी यूज़ कर रहे हैं और उससे क्या होता है कि हमारी नींद जो है कंफर्टेबल नहीं होती, जहन हमारा मुसलसल काम कर रहा होता है ना, आपका ब्रेन जो है आप उसको रिलैक्स, तो स्लीप जो है ना वो आपकी बॉडी को रिपेयर करती है, रिजुविनेट करती है। आपने अपना स्लीप लेवल कंप्लीट नहीं किया हुआ तो आपकी बॉडी के अंदर जो तोड़ फोड़ हो रही है वो कहाँ से रिपेयर होगी? तो सारा रिजल्ट आपके स्किन और बालों पे आता है। ओके, तो आप ये कहते हैं ना कि नहीं जी मैं तो 3 घंटे सो के पूरा दिन काम कर लेता हूँ, या आप जुल्म कर रहे हैं अपने ऊपर? ये कोई फखर की बात नहीं है। फखर की बात नहीं है। सो एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मेरी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है 2-3 मंथ। अच्छा, वजह क्या है? कुछ खाना पीना ज़्यादा हो गया है या कोई ऐसी चीज़? आपको क्या फील होता है, क्यों हुआ ऐसा? कुछ समझ नहीं आ रही। हालांकि मेरी खुराक भी बहुत कम है, रोटी का मुश्किल में खाती हूँ और कुछ फालतू चीज़ लेती थी उसके बावजूद। अच्छा, कुछ सवाल हैं ताकि थोड़ा सा डॉक्टर साहब भी समझ सकें। एज क्या है आपकी? 35 है। अच्छा डॉक्टर साहब कुछ पूछना है आपको इनसे कि आई डिडंट गेट अ क्वेश्चन। मुझे वो कह रही है मैं फैलती जा रही हूँ, मतलब फैलती जा रही हूँ, बढ़ रहा है ओके, मेरा ओके, ना। ठीक है। तो 35 एज है। आपके बच्चे हैं, शादीशुदा हैं आप? मेरे 2 बेबी हैं, सिजेरियन से हुई हैं। ओके राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। पूछते हैं हम कि ऐसा क्या प्रॉब्लम हुआ है जिसके, तो आपको क्या लगता है डॉक्टर आयशा क्या रीज़न हो सकता है? अपने आप को छोड़ देना, मतलब हाँ, अपने आप को छोड़ देना, तभी आप फैल रहे हैं ना। आपका फोकस अपनी ज़ात से हट गया है, ठीक है, सेहत से हट गया। आपने अपने आप को खुला छोड़ दिया है कि आप खूब खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं और अपनी ज़िंदगी की गहमा गहमी में चल गए। अपने आप को जो है ना कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपका वेट, आपके ज़रूरी नहीं है कि आप ओबेसिटी की तरफ ही चले जाएँ तो फिर एक न्यूट्रिशनिस्ट का अपॉइंटमेंट लेके विजिट करें। इन जनरल आपको पता होना चाहिए आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं कि नहीं, एक फूड डायरी मेंटेन करना। जैसे मैंने हाइड्रेशन और स्लीप बताया, उसी तरह आपने पोर्शन कंट्रोल जो है अपनी लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी है। अब चपाती के बारे में अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि कितनी सारी देयर वेरियस काइंड्स ऑफ चपातीज। चपाती का साइज़ किसी ने कभी सोचा कि वो डीवीडी जितना होना चाहिए, जितना एक डीवीडी का कैसेट हो। हमारी चपाती इतनी बड़ी होती है। मेरी अम्मा खुद इतनी बड़ी बड़ी ठीक है, रोटी, तो मैं कहती हूँ क्यों मम्मा छोटी सी हाँ, बनाए, तो वो उसका फिर साइज ऊपर एक DVD घी जितना लग होता जाता है। है। तो सोचें आप कि आपकी माँ आपके साथ ऐसा सलूक करती है? बिल्कुल सना, आज भी जो है वो हम अपने जब घर जाते हैं तो अम्मी जो है वो यही कर रही होती हैं, बेटा ये खा लो, ये खा लो, इस तरह खा लो, इस तरह चलो रोल में बना देती हूँ। आप यकीन करें वो अभी भी इसी तरह ट्रीट करती हैं जैसे कि हम। अच्छा, अब मतलब देसी घी की अगर हम बात करें तो इट्स गुड ना, लेकिन अगर आप उसको बर्न कर लेते हो देसी घी, बर्न भी कर लें। और दूसरी बात है कि फैट्स की हमें ज़रूरत है हम फैट्स बॉडी को, में, क्योंकि तो आपने विटामिन डी छोड़ना फैट सॉल्युबल विटामिन है। इतनी इंपॉर्टेंट विटामिन तो आपकी एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही अगर आप फैट्स नहीं ले रहे। पोर्शन कंट्रोल, पोर्शन कंट्रोल करें एंड चीज़ें आपको जो भी है न्यूट्रिशन आपको लेना है एंड ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपके बाल और आपकी स्किन अच्छी होती है। अदरवाइज़ खाए पिए बगैर हर चीज़ लगा लें आप तो बेहतर नहीं होगा। अच्छा, अभी अगर मैं स्किन की बात करूं, बालों की हम बात करें तो विंटर्स में थोड़ा कलर लोगों का डिम होने लग जाता है या स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती सना, है। जब हम स्किन की बात करते हैं तो हमें स्किन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक तो इंटरनली और एक एक्सटर्नली। ठीक है। इंटरनली तो खैर ये माशाल्लाह हमारे साथ डॉक्टर आयशा बैठी हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह गाइड किया कि जिस तरह पानी का यूज़ करना है, ऑयली चीज़ों को अवॉइड करना है, स्लीप का ख्याल रखना है, स्ट्रेस फ्री होना है, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना है। रिलैक्स के बारे में भी जो है योगा आपको काफ़ी मदद देता है। इसके साथ साथ एक्सटर्नली जो है जब हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले रात की रूटीन अपनी जो है वो मेंटेन करनी है। वो क्या? आपके सबसे पहले फेस के ऊपर किसी भी किस्म का मेकअप नहीं होना चाहिए सोने से पहले, उसको पूरी तरह रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए सर्दियों में ख़ास तौर पे वो मेकअप रिमूवर यूज़ करना चाहिए जो थोड़े से ऑयली हो।
ऑयली बेस्ड इसके मेकअप रिमूवर्स मिलते हैं बहुत इजीली। अच्छा, अगर मेकअप रिमूवर नहीं है आपके पास तो किसी ऑयल से वो किया जा सकता है मेकअप रिमूवर? बादाम का तेल अगर आप यूज़ करते हैं तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं उसे, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसके साथ साथ जो है वो विटामिन सी कि सिरम जो है वो आपके स्किन के लिए बेस्ट रहेंगे। सबसे पहला आपने स्टेप करना है कि अपने फेस को पूरा क्लीन करना है अच्छी तरीके से मेकअप रिमूवर से, एंड सेकेंडली मॉइस्चराइज यूज़ करना है, मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। अब डिपेंड करते हैं कि आपकी स्किन किस तरह की, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने जो है वो ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है जिसके अंदर थिक क्रीम बेस हो जिसका, ठीक है, और क्रीमी बेस हो। और अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ऑयली है तो आप ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जो कि जिसका जेल फॉर्म में हो, जो जेल फॉर्म और में जिसके अंदर जो है वो ऑयल की क्वांटिटी कम हो, राइट, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, विटामिन सी का सिरम यूज़ करना है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आप यूज़ करें। रात को उसको अच्छी तरह से पेनिट्रेट किया अपने स्किन में और आप सो गए। अच्छा, अब ये तो होगी जी रात की रूटीन। अब सुबह की रूटीन में हमने जो चेंजेस लेकर आनी है, सबसे पहले तो हमने अपना फेस वॉश यूज़ करना है, उसको रिमूव करना है अपने सीरम को। उसके बाद हमने कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना है। दिन में विटामिन सी के सीरम्स यूज़ नहीं करने हैं। अच्छा, विटामिन वो आपने दिन में यूज़ नहीं करना, राइट। मॉइस्चराइजर वो यूज़ करना है जिसमें ऑयल कम से कम हो, चाहे आपकी ड्राई स्किन है चाहे आपकी नॉर्मल हमारे यानी कि कराची के वेदर की बात करी। अगर जो है वो आपका डिफरेंट आप सिटीज़ से ताल्लुक़ है तो यकीनन अपने वेदर के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जब हम अपनी रूटीन में आप सही आएंगे तो आपकी जो है वो स्किन के प्रॉब्लम्स भी कम से कम होते जाएंगे। मैं एक चीज़ आपसे पर्सनली डिस्कस करूं, जिस तरह लाइक आई वोक अप अराउंड 6 सुबह उस टाइम पर, तो एक तो बड़ा ड्राई सा वेदर होता है और दिन में गर्मी होती है लेकिन सुबह ऐसा होता है, तो मैं क्योंकि सनब्लॉक लाजमी यूज़ करना होता है, बट मैं अब जो है इस सीज़न में मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो रही है तो मैं अब आर्गन ऑयल यूज़ करती हूँ। मॉइस्चराइज़र भी जो है वो मेरी स्किन को वो मॉइस्चर या वो शाइन नहीं दे रहा कि मुझे फिर ऑयल्स पे आना पड़ा, और ये मैंने ट्राई करके देखा एंड इट वर्क्स। और अब मैं वो पहले अपना सनब्लॉक लगाती हूँ, वो ऑयल यूज़ करती हूँ और उसके ऊपर फिर मैं अपना मेकअप कर लेती हूँ। और वैसे भी हमें रेगुलर रूटीन में भी अगर हम देखते हैं SPF हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए। उसके साथ जो है एसेंशियल ऑयल यूज़ करने चाहिए डिफरेंट किस्म के, जिसमें रोज हिप ऑयल है, आर्गन ऑयल्स हैं, एंड इस वेदर में आपको ये हेल्प करते हैं। एसेंशियल ऑयल्स बहुत लेवेंडर है। अच्छा, इसके साथ साथ एक पॉइंट आपको से डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगी कि हम लोग स्किन टोनर जो होता है उसको बिल्कुल अहमियत नहीं देते। नहीं, तो इसको जो है वो ज़रूर आपका pH लेवल आपका बैलेंस रहेगा, आपकी स्किन बिल्कुल सेट रहेगी। उसके लिए ठीक है, अगर आप नहीं लेना चाहते या अगर ऐसा कोई इशू है कि आपको नहीं मिल रहा है इजीली, तो आप रोज़ वाटर का यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा और बड़ा आराम से सुकून के साथ उसको आप स्किन के ऊपर रब नहीं कीजिए, बिल्कुल हल्के हाथ से जो है उसको टैप कर लीजिए आप ना। तो ये आपके बैग में होना चाहिए। आप ऑफिस में कहीं पे भी आपको लगता है थोड़ा सा डल फील कर रहे हैं, आपने स्प्रे बॉटल निकाली, हल्का सा स्प्रे किया तो आप फ्रेश हो जाते हैं। उसकी फ्रेग्रेंस और एरोमा वैसे ही आपको फ्रेश करता है। एक कॉलर भी है, फिर मैं बात करती हूँ, इसको कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं वैसे ठीक थी, मगर अभी 2-2.5 साल से मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है। ओ अल्लाह ताला आपको सेहत दे। बैक प्रॉब्लम हुई थी तो लंदन में उन्होंने मुझे स्टीरॉइड का इंजेक्शन लगाया। अच्छा। तो उसके मेरे इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, और कभी वो मुझे डिप्थीरिया हो गया, कुछ आई एम ऑन अ लॉट ऑफ मेडिसिन। ओके। उससे मुझे कॉन्स्टिपेशन भी होती है और मैं लेज़ी भी होती हूँ, वॉक करती थी, योगा सब छोड़ दिया। अब ये कि जो पेट है ना वो इतना बड़ा है जैसे कि मैं 9 महीने का बच्चा होने वाला है। तो मैं आपका प्रोग्राम अक्सर सुनती हूँ, तो मैं कहती हूँ मैं आपको प्राइवेटली कॉल करूँ क्योंकि मैं लाहौर में हूँ, तो इसका मैं कोशिश करती हूँ। योगा भी मुझे आती है पूरी, पर वो इतनी दवाइयों से ना मैं इतनी सुस्ती में आ गई हूँ, तो उठा नहीं जाता। राइट। अच्छा, इसके लिए डेफिनेटली जो आपने डिप्रेशन की भी दवाइयाँ लेती हूँ। आप एंटी डिप्रेसेंट भी ले रही हैं? अच्छा, तो आप अपनी फैमिली के साथ रहती हैं, कौन कौन है आपके साथ? मैं, मेरा हस्बैंड और मेरा ग्रैंड चाइल्ड पोता मेरा, वो 21 इयर्स का है, लंदन पढ़ता है, वो आया हुआ है। अच्छा, वो आया हुआ है, तो मतलब आप नॉर्मली आप और आपके हस्बैंड होते हैं घर पे? हाँ, अच्छा, हस्बैंड से दोस्ती है आपकी या थोड़ा सा ऐसे ही, मतलब कुछ मामला पूछ रही हूँ वैसे ही पूछ? दोस्ती तो है, कैसे करते हैं। अच्छा, वो अब 73 के हो गए हैं, मैं 66 के हूँ, तो वो जरा
बैक बात में होता है ना, आई ट्राई टू स्मोक बहुत करते हैं। अच्छा, तो ये जो जब हम बात नहीं करते ना तो फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, और हम तो सोशल गैदरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको, मुझे लगता है कि आपको सोशली थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। ये सिर्फ मेरी एक सजेशन है। आपने मुझे कॉल की, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरा शो फॉलो करती हैं, और अभी आपने आके अपनी पर्सनल लाइफ मुझसे डिस्कस की। आई रियली अप्रिशिएट इट। एंड अब आपका जो प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस भी करते हैं, और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में मैं कोशिश करूँगी कि इस हवाले से कुछ हम डिज़ाइन भी कर सकें। जी डॉक्टर आयशा। अच्छा, एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं वो भी बहुत वेट गेन करते हैं ना, अच्छा, बिकॉज ठीक ये है। कि बहुत सारी एंटी डिप्रेसेंट्स ऐसी हैं, लेकिन ये कि जब ज़िंदगी आपको इस मोड़ पे या इस मकाम पे ले आए कि उसके बगैर कोई चारा ना रहे, तो फिर वो लेनी पड़ जाती हैं। जब आपके साइकियाट्रिस्ट हैं या आपका न्यूरोलॉजिस्ट है, ठीक है, और वो आपको सजेस्ट करे, देन यू हैव टू टेक इट, क्योंकि वो आप नहीं ले रहे तो फिर तबीयत बिगड़ रही है। ठीक है। और उस मकाम पे आने से पहले आपको फिर कुछ चीज़ें करनी चाहिए, जैसे योगा आपने बताया बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा ये कि रूहानियत, यानी कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन, ऐसी पढ़ाइयाँ आपको बहुत रिलैक्स करती हैं, आप उस तरफ ना गए। अब इनका तो ये काम स्टार्ट हो गया, एंड शी हैज़ पुट ऑन लॉट ऑफ वेट। दूसरा एज फैक्टर है। एज फैक्टर के साथ क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। मतलब वो रिजल्ट जो एक 20 साल की लड़की को हम एक डाइट दे के ला सकते हैं, वो इस एज में नहीं आएंगे। अच्छा, मेन क्योंकि अक्सर कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी बहुत बीमारियां होती हैं, तो आप कोई चीज़ ऐसी गाइड करेंगे इनको कि इनको कॉन्स्टिपेशन का मसला हल हो जाए, क्योंकि कहते हैं कि ये जो है ये 99 बीमारियों की वजह बनती है, पेट के अमराज और ये वो। तो मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगी। तो ऐसी कोई ख़ास चीज़ जो आप अपनी डाइट में लें जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, इस पर हम पूछेंगे डॉक्टर आशा से राइट आफ्टर दिस ब्रेक। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर्दियों में खूबसूरती कैसे बरकरार रखी जाए, स्किन ड्राई हो रही होती है, बालों का मसला होता है, न्यूट्रिशन पूरा नहीं होता, इन चीज़ों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अच्छा, स्किन ड्राई के हवाले से हमने बात की। एक और बड़ी कंप्लेन आती है कि थोड़ा रंग काला सा लगता है, डार्क होने लग जाता है सर्दियों में ड्राइनेस की वजह से। तो उसके लिए भी जो है वो, क्योंकि विंटर्स में अक्सर शादियां भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कोई ऐसी ख़ास चीज़ है जो आपके कलर को ठीक बैलेंस कर सके? मैं फेस पैक एक आपसे जो है वो शेयर करना चाहूँगी। जौ का आटा, जौ का आटा, ठीक है। ओट पाउडर जो होता है, जौ का आटा, उसके साथ आपने 1 स्पून जो है वो शहद लेना है, अच्छा शहद हो, ठीक है। और उसके साथ रोज़ वाटर उसके अंदर ऐड करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। राइट, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है और आपने यूज़ करना है। इससे क्या होगा, आपकी स्किन पे शाइन भी आएगी और जो आपकी डल स्किन हो रही है वो भी रिमूव होगी। Right. तो उससे जो है वो आप इसको ट्वाइस अ डे इजीली यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो है अगर बहुत मतलब कम ऑयली है आपकी तो आप 1 दिन के गैप से भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपने इसको हाँ, use और इसको रब नहीं कीजिएगा। मतलब अगर आप ट्वाइस अ डे यूज़ करें तो इसे रब नहीं करेंगे, आप लगाकर इसे थोड़ा सा देर ड्राई करेंगे, फिर गर्म पानी से अपने मतलब टैप वाटर ना हो, उससे थोड़ा सा नीम गर्म पानी से फेस को अपने वॉश कर लेंगे और कुछ भी नहीं करना है। तो आप देखेंगे कि उसके आपका जो है वो ड्राइनेस भी खत्म होगी फेस से, उसके साथ साथ जो है वो डल स्किन जो आपके रिमूव हो रही है, हीलिंग भी करता है, हीलिंग भी करता है, बहुत अच्छा जो है वो आपको मॉइस्चर भी देता है। राइट, बहुत जबरदस्त। आपके एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आज तो आप गजब जा रही हैं। बहुत बहुत शाजिया शुक्रिया। बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप शाजिया? आप ब्लैक ड्रेसेस में बहुत प्यारी लग रही, माशाल्लाह। मैं तो पहले आप यकीन करें सारे चैनल को मार्क कर दिया, फैसल के, नादिया के, और भी चैनल्स आते हैं सुबह बाखबर सवेरा, लेकिन मुझे आपके चैनल में चूंकि बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है ना, इसलिए मैंने अपना चैनल इधर ही रखा। अच्छा, फिलहाल मुझे आपकी वफादारी को मैं सलाम पेश करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टीवी देखने शुरू आपकी वजह से किया है। अरे थैंक यू सो मच। मैडम, बात ये करनी है, मुझे डॉक्टर आयशा से एक बात करनी है, मगर जरा तफसील में वो जवाब दे, क्योंकि आजकल कोरोना से बढ़ के कुछ नहीं है। बिल्कुल ऐसे मतलब हमारी दुनिया खत्म हो गई है, सुबह कोरोना पे, शाम कोरोना पर। तो मैडम से ये मुझे अर्ज करना था, इतनी बहुत अच्छी डॉक्टर है, मैं जानती भी हूँ इनको अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा समझाती भी है, कि एक तकरीबन 16 से लेके 50 साल तक, बाकी के भी तो लोगों की अहमियत होगी, मैं वैसे ही एज काउंट कर दिया, इनको क्या क्या ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए जिसमें मतलब इम्यूनिटी सिस्टम बहाल हो, ठीक है,
और मतलब बिल्कुल सब कुछ ब्लड सीपी वगैरह सब डेवलप करता जाए और हम कोरोना से मुकाबला कर सकें। वैसे तो बचाने वाला खुदा है, लेकिन मैडम भी बता सकती हैं थोड़ा बहुत। राइट। थैंक यू सो मच शाजिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, अप्रिशिएट करने का, और मैं डेली इंतज़ार करती हूँ आपकी कॉल का, देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर आयशा, इम्यूनिटी कैसे, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही इम्यूनिटी और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, तो क्या लेना चाहिए इम्यूनिटी बेहतर करने? अपनी सुबह का जो आगाज़ है वो आप एक पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव अप्रोच के साथ करें, और सुबह सुबह न्यूट्रासूटिकल्स ले लें ज़रूर। न्यूट्रासूटिकल्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, उसमें कलौंजी आता है, उसमें दालचीनी आती है, ठीक है। उसके अंदर जो है आपका लौंग आ गया, ठीक है, ज़ीरा आ गया, और ये सारी चीज़ें आप 1 कप वार्म वाटर के अंदर बॉईल कर लें, ठीक है। और उसके बाद आप इसबगोला हल्स, जिसको फाइबर हम बोलते हैं, वो भी ऐड करें 1 टेबलस्पून। ये तो आप ज़रूर सुबह ले लें। और इसके अंदर अगर आपने लेमन के कुछ ड्रॉप्स ऐड कर लिए तो विटामिन सी है, विटामिन सी वैसे ही एंटीऑक्सीडेंट है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। तो ये जो चीज़ है ये आपने ट्वाइस अ डे रखनी है, यानी कि सुबह सबसे पहले और रात को सोने से पहले, ये 2 रखें। और उसके बाद पानी का इंटेक 8 से 10 ग्लास लाजमन रखें, चाहे वो विंटर्स हैं। और दूसरी बात ये कि सुबह आप ओट सीरियल अगर ले लेते हैं तो बहुत अच्छा है, उसमें आपने कुछ फ्रूट्स कट करके डाल दिए, कुछ नट्स का इस्तेमाल ज़रूर रखें। देखिए वॉलनट्स जो हैं वो ब्रेन फूड है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स वैसे भी हैं। आपने 2-3 वॉलनट्स ले लिए, 2-3 बादाम ले लिए, कैशूज ले लिए। हम समझते हैं बस हमारी ज़िंदगी मूँगफलियों पे, 20 मूँगफलियाँ 1 रोटी की कैलोरी रखती हैं। तो आपने ये नहीं करना कि आप इतने ज़्यादा नट्स यूज़ करें। आप मूंगफली, ये तो हार्ट अटैक हो जाएगा, और हम कितनी मूंगफली बैठ के खा रहे होते हैं, ठीक है। God, तो आपने थोड़े से हैंडफुल ऑफ नट्स अपने उस सीरियल में ले लें। ये सीरियल इतना फिलिंग होता है कि दोपहर तक आपको भूख नहीं लगती। दोपहर में आप फ्रेश सैलेड बनाएं, उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, आपने दाल का सूप ले लिया, चिकन कॉर्न सूप ले लिया। इस जितना भी ये कोरोना वाला ये टेंशन का पीरियड चल रहा है, जितने आपने वार्म लिक्विड्स ले सकते हैं, जितने सूप्स ले सकते हैं, और उसमें ये न्यूट्रास्यूटिकल्स जो मैंने बताए वो डाल लें, आपका थ्रोट बिल्कुल क्लियर रहेगा, एलर्जीज नहीं होंगी और आप कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। अच्छा, अगर क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है, प्लीज बताइए कि कॉन्स्टिपेशन के लिए वो जो खातून थी जिन्होंने कहा मैं डिप्रेशन में भी हूँ, वो भी यही रेमेडी यूज करें जो मैंने अभी न्यूट्रास्यूटिकल्स वाली राइट। तो इससे इंशाल्लाह आपकी कॉन्स्टिपेशन भी बेहतर होगी। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आरफा जी, थैंक यू सो मच, आप आती हैं। एंड ब्रेक लेना है, अच्छा सॉरी ब्रेक लेना है हमें, अभी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। स्किन एंड बॉडी न्यूट्रिशन दोनों बैलेंस होगा तो मुस्कुराहट अच्छी होगी, चेहरा खिला खिला लगेगा ना। रंग मैटर नहीं करता, आपकी खुशी और आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। अच्छा, आज क्योंकि कुछ नॉर्मल चीज़ें जो हम विंटर्स में डिस्कस कर रहे होते हैं उस पर बात होती है। कहते हैं कि जब आपका पेट भरा हो, आपकी बॉडी में अच्छा न्यूट्रिशन हो, तो आपका कॉन्फिडेंस भी होता है और आप अच्छी क्रिएटिविटी के साथ काम भी कर पाते हैं, जो नॉर्मली लोग जो है इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। मॉइस्चर की हम बात कर रहे थे, स्किन की, बालों के हवाले से। वो इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है वहाँ पर पैर मुंह का बड़ा मसला होता है कि पैरों की सफाई नहीं हो पा रही होती और क्रैक हील्स हो जाती हैं। तो अरफा जी, मैं इसलिए आपसे जानना चाहूँगी कि कोई ऐसी रेमेडी या कोई ऐसी चीज़ कि जो बहुत ड्राई वेदर में क्रैक हील्स हो जाती हैं, उसमें क्या करना चाहिए? सना, इसके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो कि मैंने अपनी वालदा पर भी यूज़ की है और बहुत सारे क्लाइंट को मैं मशवरा देती हूँ। तो आपने देखा सुना होगा लेमन ऑयल, ठीक है। लेमन ऑयल और वैक्स, ठीक है, बीन वैक्स होती है, बी वैक्स होती है, उसको आपने थोड़ा सा मेल्ट करके उसके अंदर लेमन ऑयल मिलाना है। तो वो आप जब उसको ब्लेंड करेंगे तो वो एक क्रीम की शक्ल में आ जाएगा। अच्छा, ये जो मोम होता है इसको आपने वो करना है, उसको वो थोड़ा सा गर्म करेंगे, पिघलाना है, उसके अंदर लेमन ऑयल डालना है, ठीक है। और लेमन ऑयल डालने के साथ साथ उसको ब्लेंड करते जाना है, तो वो एक क्रीम की शक्ल में आ जाएगी। ओके, उसको क्या करना है, जहाँ जितनी भी आपकी फटी एड़ियाँ उसको बिल्कुल फ्लप कर लेना उसके साथ। अच्छा, जब हल्का सा इतना नीम गर्म रह जाए कि आप स्किन बर्दाश्त कर सकें। हाँ, बिल्कुल। आपने उसको किया और फिर सॉक्स पहने और आप रात को सो गए, ठीक है। तकरीबन 1 वीक के अंदर ये इंशाल्लाह ताला आपको काफी फर्क पड़ेगा इस चीज़ से। राइट, तो ये ओवरनाइट आपने इसको इस तरह से लगा के छोड़ देना, इंशाल्लाह इससे जरूर आपकी फटी एड़ियों का मसला हल होगा। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं लाहौर से सना बोल रही हूँ।
हाँ जी सना, मैं कराची से सना बोल रही हूँ, कहिए। आपका प्रोग्राम बड़ा शौक से देखती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, बस ये आपकी मुस्कुराहट जो है ना यही अच्छी है सबसे। हाँ जी कहिए। माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं आज, बहुत ज्यादा मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ। बड़ी मेहरबानी आपकी। मेरे ना मैंने ना डॉक्टर आयशा से पूछा, मेरे ना पप्पी आइज बहुत ज्यादा है ओके। और ना फाल लाइन भी है, और दूसरा ये मैं कलर लगाती हूँ ना जब बालों में, उसके बाद मेरे बड़ी ज्यादा डैंड्रफ हो जाती है। अच्छा ठीक है, तो कलर लगाती हैं तो डैंड्रफ हो जाती है और पफी आइज है। मैं दोनों सवाल पूछती हूँ, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये एक मर्दों की जल्द के मसला है ना, क्या कहते हैं, जल्द पे मैं ड्राई वैसलीन वगैरह ये भी लगाता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी जल्द वैसे खुश्की रहती है, बहुत बड़ा मसला है मेरी जल्द, मैं तो बहुत तंग आया हूँ अभी। अच्छा ड्राई बहुत। ओके, आप तंग मत आएं, अभी आपको बताते हैं सोल्यूशन क्या है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर अशरू ने कहा कि पफी आइज़ हैं, कोई मेडिकल इशू हो सकता है या क्यों होता है? मेडिकल इशू भी हो सकता है, इनको अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात ये है कि सॉल्ट का जो इंटेक है, नमक का इंटेक, ये अपनी डाइट के अंदर वो बहुत कम करें, ठीक है। तीसरा ये कि क्यूकम्बर इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है, उन्होंने उसके पीसेस करके और एटलीस्ट वंस अ डे अपनी आंखों को बंद करके उसके ऊपर रखें, ये ठीक है। पफी आइज को बहुत सेटल करता है। नींद अगर इनकी पूरी नहीं हो रही तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और जहाँ पे इनके रिंकल्स हैं तो रात को सोने से पहले अपना बहुत अच्छा सा क्लेंजर इस्तेमाल करके राइस का स्क्रब यानी कि चावलों को मैश करके उससे अपना अच्छा चेहरा धो के और फिर विटामिन सी के ड्रॉप्स लगा के सीरम के और वो सो जाएं, तो इंशाल्लाह इनकी पफिनेस और रिंकल्स दोनों का इशू बहुत अच्छा सेटल हो जाएगा इंशाल्लाह। जो हमारे कॉलर ने डैंड्रफ का इशू बताया है उसमें यह है कि योगर्ट, दही आराम से मिलता है, 4 टेबलस्पून ऑफ योगर्ट में 1 टीस्पून ऑयल डाल लें, ठीक है, कोई भी ऑयल ले लें और इसको उन्होंने सिर्फ 1 घंटे के लिए बहुत अच्छा मसाज करना है अपने सर पे। यकीन करें कि पूरे विंटर्स में एक दफ़ा भी डैंड्रफ क्या बात है, लवली, बहुत अच्छी रेमेडी है। डाई के बाद आपके पास भी अक्सर कंप्लेन होती होगी कि डाई के बाद जो है वो डैंड्रफ हो रही है, तो आप क्या सजेस्ट करती हैं? कुछ शैम्पूज़ वगैरह हैं जो आप यूज़ करते हैं डेली, उसमें जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। वैसे मेथी होती है, मेथी एंड योगर्ट के साथ अगर आप लगाते हैं तो भी मेथी आपको दाना या मेथी मेथी, और इस सीज़न में तो बहुत अच्छी मेथी आती है ना, तो मेथी को योगर्ट के साथ जो है ब्लेंड कर लीजिए और उसको अप्लाई कीजिए। वीक में 1 टाइम आप यूज़ कीजिए, आपका डैंड्रफ का इशू बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो इन्होंने जो ड्राई स्किन का बताया है, तो मैं कहूँगी ये कि बहुत ज़्यादा अगर आपकी स्किन ड्राई है तो रात को सोने से पहले जैतून के तेल के 2 से 3 कतरे जो है वो आपने पी लेने हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं मैं वेज़लिन लगाता हूँ लेकिन उससे ठीक नहीं, आप कह रहे हैं जैतून का तेल पी लें। हाँ, 2 से 3 कतरे आपने लेने हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन पे आहिस्ता आहिस्ता मॉइस्चर आना शुरू हो जाएगा खुद ब खुद। और उसके साथ साथ जो है हनी का यूज़ कीजिए अपनी स्किन पे, जैसे मैंने अभी फेस पैक बताया, लेकिन ये मिल्क के साथ इसको लगाएंगे। मिल्क, हनी एंड एलोवेरा भी ऐड कर लेंगे, तो क्योंकि रैशेज वगैरह हो जाएंगे, लाजमी सी बात है इनकी ड्राई स्किन की वजह से, तो उसमें भी हील अप होगा। अच्छा, और वैसे लगाने के लिए वेज़लिन के साथ कोई ऐसी चीज़ या कोई और क्रीम जो लगाई जा सके हाथों पैरों? मैं दुनिया का बेहतरीन मॉइस्चराइज़र अगर मैं बजाता खुद समझती हूँ या बहुत सारे लोगों की राय है, बादाम का तेल बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है। ठीक है, तो आप वो यूज़ करें अपनी ड्राई स्किन। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी, मैं आलिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी आलिया, तो पोलन एलर्जीज भी हैं और ठंडा मौसम भी है ना, आपका क्या मसला है? जी बहुत ज़्यादा। मैंने पूछना था कि मेरी स्किन बहुत ख़राब हो रही है, बिल्कुल ब्लैक सी हो गई है और इतनी झाइयाँ ज़्यादा। ओहो, तो आप क्या यूज़ कर रही हैं वैसे अभी फ़िलहाल? अभी तो कुछ भी यूज़ नहीं कर रही है, पॉन्ड्स की क्रीम लोशन जो होता है वो। अच्छा, वो आप यूज़ करिए। राइट आलिया जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, वेदर बहुत एक्सट्रीम है डॉक्टर आयशा। अच्छा, ऐसे यहाँ पर इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा कंप्लेन एलर्जीज़ की भी हैं, पोलन एलर्जी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो व्हाट डू यू सजेस्ट, क्या करना चाहिए? अच्छा, ऑरेंजेस आ चुके हैं, ठीक है, और हमने हर पूरे इस प्रोग्राम में हर चीज़ के बारे में बात कर ली, कीनू और मौसमी और इस फैमिली के बारे में बात नहीं की। क्यों नहीं की? उसको जितना खा सकते हैं खाएं। अच्छा, दूसरी बात है कि जूसेस को हम लोग कभी भी न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस पसंद
नहीं करते, फल को एज अ फल लें, ठीक है, क्योंकि 6 ऑरेंजेस का 1 ग्लास बनता है, तो 6 ऑरेंजेस आपको, दिस लॉट ऑफ फ्रूट्स के अंदर भी फ्रक्टोज शुगर है जो कि आपका वेट गेन करती है। जो लोग वेट लॉस की तरफ जाते हैं वो कहते हैं हम सिर्फ फ्रूट डाइट पे चले जाएं, नो, इसकी भी एक लिमिट है, ठीक है, तो इनका इस्तेमाल करना है। दूसरा ये कि जब आपने ऑरेंज को पील किया तो वो खा लिया फल, लेकिन उसके छिलके को ना फेंकें, उसको आप कद्दूकश करके एक बोतल में भर लें। ये बहुत आराम से 6 महीने तक रह सकता है, कद्दूकश वाले पीसेस। डेली आप उसका 1 टीस्पून लें, उसमें फ्यू ड्रॉप्स आप सिर्फ ग्लिसरीन के आप डाल दीजिए, ठीक है, और हनी जो ये बता रही हैं, और उसको स्क्रब करें अपने चेहरे पे। यकीन करें कि जो आपने खाया और वही ऑरेंज आपने लगाया, अमेजिंग रिजल्ट्स। राइट, ज़बरदस्त। सो इन्होंने जिस तरह अब ये इन्होंने डॉक्टर आशा ने रेमेडी शेयर की, इन्होंने कहा कलर बहुत डार्क हो रहा है, बहुत ड्राई हो रहा है, और आई थिंक जो वो यूज़ कर रही हैं उससे उनको प्रॉपर उनकी स्किन की नीड पूरी नहीं हो रही, तो डिसकलर मतलब कलर डार्क हो जाए, ड्राइनेस हो, तो क्या करना चाहिए? वही मैंने आपको अभी हमने डिस्कस किया था कि हमें अपनी रेगुलर रूटीन को चेक करना पड़ेगा कि हम जो रेगुलर चीज़ें यूज़ करें उसमें क्या क्या हम इस्तेमाल करें। ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी अपोजिट ऑफ स्किन टोन या स्किन के जो हमारी ज़रूरत है उसके अपोजिट यूज़ करें। इन चीज़ों को पहले चेक कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कोई ऐसी सेफ रेमेडी है, क्योंकि हम वरना फिर जो है वो स्टीरॉइड जो पता नहीं ऐसी क्रीम्स पे चले जाते हैं जिससे आप रूटीन में यूज़ करें और आप अपने कलर को थोड़ा एक टोन बेहतर कर सकें, ऐसी कोई चीज़ यूज़ की जा सकती है? जिस तरह विटामिन सी ऐसा काम करता है। विटामिन सी रात को अगर आप विटामिन सी के सीरम यूज़ करते हैं और सुबह SPF वगैरह लगाकर आप मॉइस्चर करते हैं, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं होती कि आपको जो है वो कोई एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत हो। विटामिन सी जो है वो बेसिकली आपके जो स्किन पे छोटे छोटे से निशान भी होते हैं उसे भी रिमूव करता है, उसके साथ साथ जो है वो आपकी स्किन को भी बेस्ट करता है। इसके अलावा मैं नहीं समझती कि रेगुलर उसमें रूटीन में आप कुछ और यूज़ कर सकते इनको, लेकिन बात ये है कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ जब आप चीज़ें करते हैं ओवर द नाइट, अगर कोई चीज़ आपको रिजल्ट दे रही है तो उस पर फिर आपको थोड़ा हैरान होना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि ये चीज़ें हैं, तो स्लोली ग्रेजुअली इनका रिजल्ट आता है। और वो जो हम क्रीमें यूज़ करते हैं जो 2 दिन में आपको गोरा कर देती हैं, उसके नुकसानात आगे चल के बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्रूट्स की अभी बात हो रही थी, विटामिन सी की, इस वक्त हम बहुत अल्हम्दुलिल्लाह रिच हैं, अनार मौजूद है। एंड डॉक्टर साहब, अनार का जूस, आप अनार है, एप्पल है, फिर आपने जूसेस की बात की कि नहीं लेने चाहिए, लेकिन जिस तरह नॉर्मली वैसे अनार मैं नहीं खा पाती, मैं थोड़ा आई डोंट नो, शायद हमने अपने दांतों को इतनी एक्सरसाइज ही नहीं करवाई हुई, तो व्हाट आई डू इज कि अनार के साथ कभी सेब मिक्स कर लिया, कभी गाजर या कभी मिक्स वाले जो फ्रूट है ना, जैसे ABC हम बनाते हैं कि एप्पल और बीटरूट और कैरेट, ठीक है, ये बहुत जबरदस्त है, इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन। तो उसी तरह अनार के साथ भी थोड़ा तुर्श होता है, तो आप उसके साथ जो है वो एप्पल का हमेशा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। विटामिन सी आपको उधर से भी मिलेगी, गुआवाज, अमरूद आ गए, अमरूद से भी मिलेगी। तो ये सारी चीजें जब आपको विटामिन सी दे रही हैं तो ये खुद ब खुद आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है। दूध का इंटेक ना छोड़ें, वंस अ डे यू शुड हैव अ कप ऑफ मिल्क, उसमें पिंच आप हल्दी डाल दें, यही वाला जो न्यूट्रास्यूटिकल्स बताएं उसका एक पिंच डाल दें, तो वो भी आपके इम्यून सिस्टम को बहुत बूस्ट करेगा। दूध और अंडा आपने पूरी लाइफ नहीं छोड़ना, यू मस्ट टेक इट। यस, अनटिल एंड अनलेस बहुत कम लोग हैं जिनको एलर्जी होती है, अदरवाइज सब लोग जो हैं डिफरेंट फॉर्म्स में बॉईल करके जैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाजमी अनार, ये सेब, गाजर, चुकंदर इसका इस्तेमाल करें, फिर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो नेचुरल जो आपके वो जो कहते हैं ना रेड चीक्स, एप्पल चीक्स हो जाते हैं, वो होते हैं। लेकिन अब जिस तरह आपके पास भी सब लोग आते हैं तो कंप्लेन कहते हैं कि बस कुछ ऐसी चीज़ दे दो कि हम बस लगा लें और ठीक हो जाए। हम बैलेंस नहीं करते कि डाइट का भी ख्याल करना है और रूटीन भी फॉलो करनी है। ये सबसे मेन चीज़ है कि आपने दोनों तरह से, इंटरनली और एक्सटर्नली, दोनों तरीके से अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना है, तो ही जो है वो आप एक प्रॉपर वे में आ सकते हैं। अगर आप ये चाहेंगे कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, जी फेशियल कर दीजिए, फौरी रिजल्ट आ जाएगा, एंटी एजिंग का हम ऐसा ये वाला जवान हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको रूटीन के साथ इस चीज़ को लेकर चलना पड़ता है और बहुत जल्दी शुरू करना पड़ता है। यानी कि 30s के बाद मेरा ख्याल है आपको शुरू कर देना चाहिए एंटी एजिंग जो प्रोडक्ट है उसका यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन आप मेंटेन रख सकें उसको। फौरी तौर पे कोई भी चीज़ फौरी रिजल्ट नहीं देती। जिस तरह से भी डॉक्टर साहब ने बताया कि फ्रूट जो हम लेते हैं उसको फ्रूट ही की शक्ल में लें तो ज़्यादा, क्योंकि उसमें फाइबर होता है और उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो फ्रूट का खाना बहुत ज़रूरी है, पीने से बेहतर है कि खाएं, और उससे ये होगा कि फिर बाकी भी जो आपकी फूड की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कट ऑफ हो जाएगी और आप अपनी कैलोरीज को भी बैलेंस रख सकेंगे। फ्रूट हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, या जो भी आप नॉर्मल सादा खाना खाएं, लेकिन
ये ज़रूर इम्पोर्टेंस है कि आपने कितना खाना है और आप क्या खा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा कि आप Thank you आई। so much. अरफा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आई होप कि जो भी चीज़ें डिस्कस हुई आप लोग उस पर अमल कीजिएगा एंड फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। यूट्यूब पर भी तमाम प्रोग्राम जो हैं वो अपलोड कर देते हैं हम, आप वहाँ पे देख सकते हैं। फेसबुक का पेज है जी उठा पाकिस्तान का, वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। वो जो इस वक्त टिकटॉकर्स मुझे देख रहे हैं अपने वीडियोस बनाते हैं, आप मुझे फेसबुक पर भेजिए, इंशाल्लाह आपके जो वीडियोस होंगे वो भी हम अपने शो का हिस्सा बनाएंगे और आप ख़ुद को जी उठा पाकिस्तान में देख सकेंगे। आप दोनों का अगेन शुक्रिया। कल मिलूंगी आपसे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।